नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भाजपा नेता स्मृति ईरानी इन दिनों काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो यूपी चुनाव के लिए है और स्मृति ईरानी अब राहुल गांधी को चुनाव में तगड़ा जवाब देंगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि स्मृति ईरानी शुरू से ही राहुल गांधी की बोलती बंद करती आई है। ऐसे में बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं उस वक्त के जब स्मृति ईरानी ने राहुल को बेइज्जत किया था। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल स्मृति ईरानी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी को जमकर लताड़ा था। मुद्दा था अमेठी के एक शख्स नन्हेलाल मिश्रा से जुड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक 2019 में अमेठी में एक शख्स की मौत से सियासत गर्म हो गई थी। इस मरीज का नाम नन्हेलाल मिश्रा था। आरोप यह था कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित संजय गांधी अस्पताल में उसे इलाज नहीं दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। नन्हेलाल मिश्रा के भतीजे ने आरोप लगाया था कि जब उसने अपने चाचा को अस्पताल में भर्ती कराया और आयुष्मान कार्ड दिखाया तो अस्पताल के लोगों ने कहा कि ये राहुल गांधी का अस्पताल है, यहाँ मोदी योगी का कार्ड नहीं चलता। इसको लेकर उस वक्त स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, आज मैं निशब्द हूँ, कोई इतना गिर सकता है ये कभी नहीं सोचा था। एक गरीब को सिर्फ इसलिए मरने दिया क्योंकि उसके पास मोदी का आयुष्मान कार्ड था, पर अस्पताल राहुल गांधी का था। और कुछ ही साल बाद ये मुद्दा फिर से उठा था और स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी का बिना नाम लिए इस मुद्दे पर उनकी इज्जत उतार दी थी और उन्हें जमकर लताड़ा था। अब वो वीडियो वायरल हो रहा है। आपको सुनाते हैं कि किस तरह स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। इस खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। निशिकांत जी का आज मैंने भाषण सुना, वो मैजिक ऑफ नंबर्स की बात कर रहे थे। 50 लाख से लेकर 90 करोड़ की यात्रा का उल्लेख कर रहे थे। अब हम संसदीय क्षेत्र जो मुख्यतः ग्रामीण है वहाँ से हैं, एक मैजिक वहाँ भी हुआ। और महोदय आपकी अनुमति से निशिकांत जी ने आज कहा वो सब ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, कुछ कागज मैं भी लाई। 1981 में एक फाउंडेशन ने जो काफी विख्यात है अमेठी में, उन्होंने लगभग 40 एकड़ जमीन ली और वहां की सरकार से कहा, तब सरकार किसकी थी, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो भलीभांति जानते हैं, उसकी प्रति मेरे हाथ में है। वहां पर यह कहा गया कि आप जमीन दे दो 40 एकड़ हमें और हम अमेठी की गरीब जनता के लिए एक मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अब 40 एकड़ जमीन का मैजिक 623 रुपए में। ₹623 का रेंट और सुरेश जी सुनिए, 623 रुपए का रेंट 30 साल तक 30 साल तक अमेठी के गरीब नागरिकों को ये बार बार कहा गया कि आपके लिए मेडिकल कॉलेज खोल देंगे जी। लेकिन आज अगर कोई अमेठी गया है तो जानेगा कि जिस धरती पर वो कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे उस पर उस परिवार ने अपने लिए गेस्ट हाउस बनाया। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का उल्लेख इसलिए किया कि अपना और पराये का भेद ना हो। भले ही एक परिवार अपने फाउंडेशन के माध्यम से अस्पताल चलाता हो, अगर उनको भी आयुष्मान भारत में सेवा देनी है वो दे। उसका प्रतीक स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में देखा। लेकिन महोदय आज मेरे हाथ में एक रिपोर्ट और है जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद अमेठी उनसे संबंधित। इसमें एक मरीज का उल्लेख है जिसका नाम है नन्हेलाल मिश्रा। उस मरीज का दोष ये था कि वो उस जगह गया जहां पर इस परिवार का स्वामित्व है और अस्पताल चलता है। और ये कहा जाता है अमेठी में उनके परिजनों ने वीडियोग्राफिक एविडेंस दिया कि मरीज ने जाकर कहा, मैं आयुष्मान भारत से जुड़ा हूं, मोदी जी ने कहा है 5 लाख रुपए में मेरा मुफ्त का इलाज होता है, आपका अस्पताल इसमें चिन्हित है, आप मेरा इलाज करिए। नन्हेलाल मिश्रा को लौटा दिया गया और कहा गया मोदी का कार्ड लाए हो, जाओ यहां से। काश नन्हेलाल मिश्रा आज इस सदन को बता सकते कि गंभीर बीमारी में लौटाए जाने से कितनी परेशानी होती है।
लेकिन महोदय, ना उनकी आवाज इस सदन तक पहुंचेगी, ना सदन के बाहर तक पहुंचेगी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। और ये रिपोर्ट है जो कहती है कि मरीज की बीमारी के अनुरूप उनका इलाज नहीं हो सका। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी पर बैठकर इस सदन पर कटाक्ष कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। इन लोगों ने एक सज्जन को उस संसदीय क्षेत्र में जहां 50 साल इनका राज रहा, आदमी को मरने दिया क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था। 623 रुपए प्रतिवर्ष 40 एकड़ जमीन पर आज भी विराजमान है। लेकिन आभार व्यक्त करती हूं देश के प्रधान सेवक का, अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ से ज्यादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया।